गंगा किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सोनापुर। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन उनमें सबसे गरीब और सबसे ईमानदार किसान था हरिया। हरिया के पास बस एक फटा पुराना घर, एक बूढ़ी माँ और 3 बीघा बंजर जमीन। वो जमीन ऐसी थी कि जितना बीज डालो उतना ही दुख उगता। गांव वाले कहते थे, गांव वाले उसे बंजर खेत वाला किसान कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन हरिराम कभी शिकायत नहीं करता था। वो रोज सूरज उगने से पहले उठता, खेत जाता, मिट्टी को हाथों से सहलाता और कहता, एक दिन तू जरूर लहलहाएगा। संघर्ष की शुरुआत हर साल हरिराम बीज बोता, लेकिन बारिश धोखा दे जाती। कभी सूखा, कभी बाढ़। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन अक्सर भूखे सो जाते। फिर भी हरिराम ने कभी चोरी, झूठ या बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। लोग अपने खेत बेचने लगे। हरिराम ने भी सोचा, अगर इस बार कुछ न उगा तो खेत बेचना पड़ेगा। रहस्यमयी रात एक रात अमावस्या थी। चारों ओर घना अंधेरा। हरिराम खेत में बैठा आखिरी बार मिट्टी को देख रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है? उसने डरते हुए पूछा। अचानक खेत के बीचों बीच हल्की नीली रोशनी फैली और वहां एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। डरो मत किसान, उसने कहा, मैं इस खेत की रक्षक हूँ। जादुई वरदान। हरिराम डर गया, लेकिन झूठ नहीं बोला। उसने कहा, माँ, मैं गरीब हूँ पर ईमानदार हूँ। अगर ये खेत उपज दे दे तो मेरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई। ये खेत जादुई है, उसने कहा, लेकिन ये सिर्फ उसी को फल देता है जो लोभ से दूर रहे। उसने जमीन में एक सुनहरा बीज बोया और कहा, इसे कल सुबह पानी देना, लेकिन याद रखना, जो भी उगे उसे लालच में बेचने की जल्दी मत करना। ये कहकर वह गायब हो गई। चमत्कार। सुबह होते ही हरिराम खेत पहुंचा। उसकी आंखें फटी रह गईं। जहां कल बंजर जमीन थी, वहां आज सोने जैसे चमकते पौधे लहलहा रहे थे। एक ही रात में फसल तैयार। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़े चले आए। हरिराम अमीर हो गया। ये जादू है। परीक्षा गांव का साहूकार लालचंद भी पहुंचा। उसने कहा, ये खेत मुझे बेच दे, मैं तुझे सोने की मोहरें दूंगा। हरिराम को अपनी पत्नी और बेटे का चेहरा याद आया। एक पल के लिए वह डगमगाया, लेकिन फिर उसे बूढ़ी स्त्री की बात याद आई। उसने मना कर दिया। सजा और सीख। रात को लालचंद चोरी से खेत में घुस गया और जबरदस्ती फसल काटने लगा। तभी जमीन हिलने लगी। तेज आंधी आई। सारी सोने जैसी फसल पल भर में राख बन गई, सिवाय उस हिस्से के जहां हरिराम ने मेहनत की थी। सुबह गांव वाले सन्न रह गए। लालचंद कंगाल हो गया और गांव छोड़कर चला गया। असली जादू। बूढ़ी स्त्री फिर प्रकट हुई। उसने कहा, हरिराम, असली जादू खेत में नहीं, तेरी ईमानदारी में था। उसके बाद वह खेत कभी बंजर नहीं हुआ। हर साल सामान्य फसल उगती, लेकिन इतनी कि हरिराम पूरे गांव की मदद कर सके। सुखद अंत। हरिराम ने स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। गांव वाले अब कहते थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये जादुई खेत नहीं, ये जादुई किसान है। कहानी से सीख। लालच विनाश का कारण है, ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते।